बड़ी खबर मिल रही है। बसपा प्रमुख मायावती का केंद्र और राज्य सरकारों पर हमला, क्या कहा है वो आपको बता देते हैं। जैन धर्म को धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें पर्यटन के नाम पर कमर्शियल को बढ़ावा दे रही हैं। सरकारें धर्म की आध्यात्मिकता और धार्मिक स्थलों की पवित्रता को बरकरार रखें। ट्वीट में क्या लिखती है, कंटेंट आपको बताते हैं कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में अब जैन धर्म के लोगों को भी अपनी धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और पवित्रता के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में आंदोलित होकर इंडिया गेट सहित सड़कों पर जबरदस्त तौर पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यह अति दुख है और चिंता की बात है। केंद्र और राज्य सरकारें टूरिज्म के विकास आदि को बढ़ावा देने के नाम पर कमर्शियल दृष्टिकोण से जिन गतिविधियों को अंधाधुंध बढ़ावा दे रही हैं, उससे श्रद्धालुओं में खुशी कम, असंतोष ज्यादा है। आपने देखा जैन धर्म के लोग किस तरीके से इंडिया गेट सहित कई जगहों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे पर्यटन स्थल बनाने को लेकर। अब ऐसे में मायावती ने उसी मसले को लेकर एक ट्वीट किया है। कहा है कि जैन धर्म के लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। लखनऊ के चारबाग बस अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए, बस अड्डे का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रखने का नाम प्रस्ताव रखा गया है और इसके अलावा आलमबाग बस टर्मिनल का नाम वीरांगना उदा देवी करने का भी प्रस्ताव किया गया है। कैसरबाग बस अड्डे का नाम बेगम हजरत महल करने का प्रस्ताव और कमता के अवध बस अड्डे का नाम ठाकुर रोशन सिंह करने का प्रस्ताव लाया गया। बस अड्डा के नामांकन के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी की सिफारिश है और कमेटी ने परिवहन निगम को यह सिफारिश भेजी है। बड़ी खबर इस वक्त की, देखिए किस तरीके से ये जानकारी मिल रही है कि नाम बदलने का प्रस्ताव सामने आया है। लखनऊ के चारबाग बस अड्डे का नाम बदलने का प्रस्ताव और बस अड्डे का नाम पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रखने का प्रस्ताव है। इसके अलावा देखिए, आलमबाग बस टर्मिनल का नाम वीरांगना उदा देवी करने का प्रस्ताव सामने आया है। कैसरबाग बस अड्डे का नाम बदलकर बेगम हजरत महल करने का प्रस्ताव है। कमता के अवध बस अड्डे का नाम जो है वो बदलकर ठाकुर रोशन सिंह करने का प्रस्ताव। बस अड्डे के नामांकन के लिए डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी और उसकी तरफ से सिफारिश रखी गई है। सिफारिश इस कमेटी ने परिवहन निगम को भेज दी है। बस अड्डे का नाम बदलने का प्रपोजल है ये, देखिए, और ये प्रपोजल परिवहन निगम को भेज दिया गया है, ये सिफारिश। और आगे बढ़ते हैं, जब भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि यूपी में एक मतदाता सूची से ही निकाय चुनाव हो, एक मतदाता सूची से ही पंचायत और विधानसभा चुनाव हो, अलग अलग मतदाता सूची से परेशानी होती है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। इरफान सोलंकी के खिलाफ अब तक 52 शिकायतें दर्ज हुई हैं। देखिए, शिकायतों के आधार पर कई और मुकदमे भी दर्ज हो सकते हैं। इरफान सोलंकी की आज कानपुर के कोर्ट में पेशी है। गुंडा टैक्स वसूली के मामले में इरफान पेश हो सकते हैं। पीड़ित अकील अहमद के मामले में कोर्ट में आज सुनवाई है। मुश्किलें बढ़ सकती हैं इरफान सोलंकी की। बरेली में लड़की ने गैंगरेप का आरोप लगाया है और लड़की की शिकायत पर 6 लोगों पर यह केस दर्ज किया गया है। लड़की ने अपनी सहेली के खिलाफ भी केस दर्ज करवाया। कार्रवाई न होने पर पीड़िता के भाई ने अपने घर में आग लगा दी। पुलिस जांच में 2 पक्षों से मारपीट की बात सामने आई है और पुलिस जांच में 2 पक्षों की ये बात सामने आने के बाद अब पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। ये बहुत ही कम निवेश पर पैकर्स एंड मूवर्स बिजनेस शुरू करके महीने का 5 लाख कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।